हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 न्यू एनसीईआरटी की, जिसमें हमें इक्वेशन सॉल्व करने हैं। लीनियर इक्वेशन जो दी हुई है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, जिसमें हम एक लीनियर इक्वेशन हमारे पास, इसको हमें दूसरी फॉर्म में बनाना है। मतलब एक्स को या वाई को बराबर करना है हमें एक वेरिएबल के, और फिर उसको हमें दूसरी टर्म में पुट करना है दूसरी लीनियर इक्वेशन में। तो चलो हम करके देखते हैं। जिसमें पास पहला हमारा क्वेश्चन है x + y = 14, x - y = 4। तो ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन और ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। तो इसमें या तो आप इस लीनियर इक्वेशन को या इसको एक को x या y के बराबर रख लो। तो जैसे हम इस वाले को करते हैं, क्योंकि इधर y को ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इसमें ले जाएंगे तो ये माइनस का, थोड़ा ये ज़्यादा बड़ा होगा। ये छोटी इक्वेशन है, तो इसको हम x = 4 + y, इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से x हमारा क्या है, x = 4 + y है। तो हम इसको फर्स्ट में पुट करेंगे, x की जगह पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड। तो इसमें हम इक्वेशन थर्ड को फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x की जगह रखेंगे, x हमारे पास क्या है, 4 + y। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 + y = 14। ये हमने x की जगह रखा है 4 + y, थर्ड इक्वेशन। ये हमारे पास जो x थी इसमें, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 + 2y = 14। इसको 4 को हम उधर ले जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 14 - 4, 2y = 14 - 4। तो 2y क्या हो जाएगा, 2y = 10। y क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 2। तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, y हमारे पास आ जाएगा 5। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जो आपके पास ये y आया है, इसको आप तीनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट में कर दो, चाहे सेकंड में, चाहे फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, किसी में पुट करो, सेम ही आंसर आएगा। तो इसको हम जो सबसे इजी हो उसमें कर लेते हैं। तो इसको हम इसमें कर लेंगे, x थर्ड इक्वेशन में पुट y इन इक्वेशन थर्ड। तो इसमें इक्वेशन थर्ड हमारे पास क्या है, x = 4 + y है, तो वही हमारे पास क्या है, 5। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x = 4 + 5। तो x हमारे पास क्या आ गया, 9। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन, जो है हमारे पास s - t = 3, s/3 + t/2 = 6। तो चलो इसको भी करते हैं। इसमें ये इक्वेशन फ्रैक्शन में है, तो हम इसको पहले वाले को ले लेते हैं। ये हमारे पास है इक्वेशन फर्स्ट और ये है हमारे पास इक्वेशन सेकंड। तो इसमें s = करते हैं हम 3 + t, ये इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस s को हमें पुट करना है, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में करो चाहे इक्वेशन सेकंड में करो। तो हमें जो इजी लगेगा हम उसको उसमें पुट करेंगे। जो इक्वेशन हम लेते हैं उसके अपोजिट में पुट करना होता है, वरना ये तो पूरा माइनस ही हो जाएगा, 0 ही। तो इसको हम पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये। तो इसमें हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, s क्या है, 3 + t। तो 3 + t को हम ऐसे लिख लेते हैं बड़ा, ताकि प्लस और इसमें थोड़ा मिक्सअप ना हो। 3 + t/3 + t/2 = 6। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। तो इसको इसे करेंगे 3 दूनी 6, 3 को इससे काटेंगे, 3 दूनी 6, 2 आए, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा,
6 इधर करेंगे 3 दूनी 6, 2 को 2 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 2t प्लस अब इसको करेंगे तो ये इस कितने पे जाएगा 3 पे, 2 तिया 6 और जो 3 आया उसको हम इससे गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3t। इधर इसको गुणा करेंगे 6 से, इसको हमें एक साथ ही लेके चलना है, प्लस 3t ये इधर इजिकल टू में 36, 6 को 6 से करेंगे तो इस 6 को इधर गुना करेंगे 6 से तो 36 हो जाएगा, तो ये 6 यहाँ से हट जाएगा तो ये हमारे पास आएगा 6 प्लस 5t बाय में कुछ नहीं आएगा सॉरी, इजिकल टू 36। इधर 36 इधर 6 जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 5t इजिकल टू 36 माइनस 6। अब हमारे पास 5t इजिकल टू है 30, t इजिकल्स टू 30 बाय 5, तो t हमारे पास आ जाएगा 6। अब जो t हमारे पास 6 आए इसको हमें पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट में करो, थर्ड में करो, किसी में भी कर लो, वो आपकी मर्जी है। तो फर्स्ट थोड़ा इजी पड़ेगा, थर्ड भी इजी है वैसे, तो इसको हम पुट करते हैं, पुट t इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास क्या है s माइनस टी, हमारे पास क्या है 6 इजिकल्स टू 3, s इजिकल्स टू इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 3 प्लस 6, तो s हमारे पास क्या आया 9। अब हम करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास है 3x माइनस वाई इजिकल्स टू 3, 9x माइनस 3y इजिकल्स टू 9। तो चलो इसको भी करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये हमारे पास हो जाएगा 3x माइनस वाई इजिकल्स टू 3। तो इसमें हमें x या y की वैल्यू करनी है, तो जो हमें शॉर्ट पड़ेगा हम वो लेंगे। अगर हम x की वैल्यू करेंगे तो ये हमारे पास इधर आएगा 3 प्लस वाई, इसको इधर ले जाएंगे नीचे 3, तो ये बहुत बड़ा होगा। तो इस हिसाब से हम ऐसे करते हैं, इस 3 को इधर ले आते हैं, 3x माइनस 3, इस y को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव का। तो ये जो है हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो अब इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन सेकंड में, तो ये जो हमारे पास आई है थर्ड इक्वेशन। तो हमें क्या करना है, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। तो y ये हो जाएगा हमारे पास 9x माइनस 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस, इसको इससे करेंगे तो हमारे पास आएगा, इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9x माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 इजिकल्स टू 9x से 9x कैंसिल, तो हमारे पास आएगा 9 इजिकल्स टू 9। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास ऐसा आ जाता है तो इसको हमें अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें हम लिख सकते हैं जो ये हमारी इक्वेशन है इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो गए। हम क्या लिख सकते हैं, दिस इक्वेशन हैज मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास गिवन है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। तो इसमें हमें क्या करना है, ये सारे हमारे पास जो है ये डेसिमल्स में है, पॉइंट में है, इन डेसिमल्स को हमें हटाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो दोनों इक्वेशन हमारे पास गिवन है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इसको हम सब में इक्वल है, सब में एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद डेसिमल है, तो इनको हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करना हमें, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 10। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे मान लो हम 0.2x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2x, पॉइंट हट के आगे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2x। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नई इक्वेशन आएगी, वो क्या आएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू
13 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। ये चाहे आप आसान करने के लिए इसको इक्वेशन 1 और सेकंड अगेन नाम दे सकते हैं, या फिर इसको थर्ड या फोर्थ मान सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड हो गई और ये इक्वेशन 4 हो गई। फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन थर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 13 माइनस 2x बाई 3। अब हमें क्या करना है, जो y की वैल्यू आई वो हमें क्या करना है, इसमें पुट करना है। तो हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4। तो इसमें हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4x प्लस 5, y की हमारे पास क्या आई है 13 माइनस 2x बाई 3 इज इक्वल्स टू 23। हमें आगे क्या करना है, 4x प्लस 5 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 65 माइनस 10x बाई 3। इसमें नीचे 3 है तो इसमें इनडायरेक्टली नीचे 1 भी है, तो हम इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। तो इधर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 12x प्लस 65 माइनस 10x इज इक्वल्स टू 23। अभी 23 इधर जाएगा तो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12x प्लस 65 माइनस 10x इज इक्वल्स टू 69। तीन दूनी 6, ये हमारे पास आ गया। तो अब हमारे पास क्या आएगा, 12x में से हम माइनस 10x करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 2x, और ये 65 इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, 69 माइनस 65। तो हमारे पास क्या बचेगा 2x इज इक्वल्स टू 4। x हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब x को हमें क्या करना है, पुट करना है, पुट x इन इक्वेशन 4। इस इक्वेशन में पुट करो तो ये हमारे पास आएगा 4x हमारे पास है 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। 4 दूनी 8, 5y इज इक्वल्स टू 23 माइनस 8, इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, ये हमारे पास क्या बचेगा 15। 5y इज इक्वल्स टू 15y हमारे पास क्या आ जाएगा 15 बाई 5 इज इक्वल्स टू 3। तो y की हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारे पास गिवन है, √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारे पास फर्स्ट, ये हमारे पास सेकंड, √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। y हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये √2x इधर प्लस में है, इसके नीचे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा और माइनस का, तो ये हमारे पास हो गया इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 2। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन थर्ड आई है, इसको हमें किस में पुट करना है, इक्वेशन सेकंड में। पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। तो ये हमारे पास हो जाएगा √3x माइनस, y की जगह पुट करना है माइनस पहले से हमारे पास, तो माइनस प्लस √8, इसका साइन चेंज नहीं करेंगे, ये हमारे पास -8 रहेगा। y की जगह में पुट करना है -√2x बाई √3 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको हम लिखते हैं √3x। हम इसमें देखो ये हमारे पास है -√8 और ये हमारे पास -√2x। तो इसको हमें कैसे करना है, √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये हम करके देखते हैं।
इधर ही हम पहले इसको ही करके देखते हैं। 2√2 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इधर हमारे पास पहले से एक √2 है, ये हमारे पास इधर गुणा में ही है ना एक तरह से, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 ये और 2 ये हमारे पास हो जाएंगे √2 क्या होएगा हमारे पास 2, और ये भी √2 हमारे पास क्या होएगा 2, तो हमारे पास क्या निकलेगा बाहर 4, और ये इधर भी माइनस में और इधर भी माइनस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, और साथ में x, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं √3x + 4x बाई √3 = 0। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या होएगा, एलसीएम हमने इधर ले लिया, तो हमारे पास क्या होगा √3, इसका इससे गुना होगी, तो √3 + 4x = 0। तो इस 3 को इस 3 से हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, जब भी 2 अंडर रूट होते हैं उसके मल्टीप्लाई करते हैं जो एक जैसे होते हैं तो वो उनके अंडर रूट हट जाती है। तो ये क्या होएगा हमारे पास 3 और साथ में x + 4x, और ये इधर जाएगा तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा 0, तो ये ख़त्म = 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 7x = 0। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0। तो हमें क्या करना है इक्वेशन 3 में इसको हम इधर पुट कर देंगे। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन 3 या किसी में भी इसको हम पुट करेंगे। पुट x = 0 इन इक्वेशन 3, y = -√2, और इसको हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0/3। तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और ऊपर 0 और नीचे √3, तो इसकी क्या आएगी 0। तो x = 0 एंड y भी हमारे पास क्या है = 0। तो अब हमारे पास क्वेश्चन 6 जो हमारे पास गिवन है 3x/2 - 5y/3 = -2। सेकेंड इक्वेशन है x/3 + y/2 = 13/6। तो इसको हम बाद में करेंगे, इससे पहले हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। पहले इक्वेशन फर्स्ट को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमें क्या करना है, इसमें 3x/2 - 5y/3 = -2। तो इसका हम पहले एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6 2 3 6 9x। पहले इसको इससे काटना होता है, एलसीएम लेना आता होगा ना, 6/2 करेंगे 2 3 6 हो जाएगा, और फिर जो आता है 3 आया उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 9x 3 दूनी 6 3 2 10y, और ये इधर जाएगा तो इससे भी ये हमारे पास -2। अब अगेन ये इधर जाएगा 9x - 10y, ये इधर चला जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा -12। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा 9x = 10y - 12, ये हो गया हमारे पास। तो x हमारे पास क्या हो जाएगा 10y - 12/9, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई जो कि है हमारी इक्वेशन 3। अब हमें क्या करना है पुट इक्वेशन 3 इन सेकंड, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन सेकंड। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा सेकंड में पुट करेंगे तो 10, ये हमारे पास गिवन है 10y - 12/9। लेकिन इसको हम ऐसे करेंगे तो बहुत लंबा होएगा, तो इसको भी हम इसका पहले सिंपल इक्वेशन के फॉर्म में बना लेते हैं। तो इसको हम क्या करना होगा, इसको हटा के इसको x/3 + y/2 = 13/6 एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x + 3y = 13/6। तो हम इसको 6 से 6 कैंसिल कर सकते हैं, तो 2x + 3y = 13। ये 6 से 6 कैसे कैंसिल हुआ, अगर हम इसको इधर भी ले जाएंगे तो ये 6 ऊपर आएगा, 2x + 3y नीचे आएगा, तो भी 6 से 6 कैंसिल और ये ऐसे हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट कट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन 4 आ गई। तो जो हमारे पास x की वैल्यू आई थी, अब हम इसको इसमें पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2, x की वैल्यू हमारे पास ये आई है
10y 12 9 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। तो अब हम क्या करना है, इसका एलसीएम लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे पहले 20y माइनस 24 हमारे पास 24 हो जाएगा, प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है, ये 9 से तो 9 कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9, तो ये आ गया हमारे पास, और ये आगे हो जाएगा 27, y होती है 27 इज इक्वल्स टू 13 को 9 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 117, ये हमारे पास आ जाएगा। अब 20y प्लस 27 ये हमारे पास हो जाएगा 47y माइनस 24 इज इक्वल टू 117, ये इधर जाके गुना हो गया तो ये हट जाएगा। अब हमारे पास बचा ये इधर जाएगा 47 इज इक्वल्स टू 117 प्लस 24, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 47y इज इक्वल्स टू 141, तो y हमारे पास आ जाएगा 141/47। तो इसको हम इससे काटेंगे तो हमारे पास आएगा 3, तो y हमारे पास क्या हो जाएगा 3, y हमारे पास क्या है 3, तो y को हम करेंगे पुट y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 10 इंटू 3 माइनस 12 बाई 9, तो x हमारे पास हो जाएगा 30 माइनस 12 बाई 9 18/9 2, x इज इक्वल्स टू हम आ गया हमारे पास 2 एंड y हमारे पास आ गया 3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन सेकंड, जिसमें हमारे पास गिवन है सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो इसमें देख के ऐसे मत सोचना कि ये कहाँ से आ गया, इसमें ये सिर्फ इतना है, पहले इसको जैसे हमने सारे क्वेश्चन सोल्व किए ऐसे करना है, फिर जो हमारे पास x और y की वैल्यू है वो y की y और x में यहाँ पुट कर देनी है, उससे हमारी m की वैल्यू आ जाएगी। तो ये भी सेम इन्हीं की तरह है, तो चलो करते हैं। तो इसमें फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 4y माइनस 24 और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4y माइनस 24/2। तो इसमें हम 2 कॉमन ले लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 2 हमने कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास बचा 2y माइनस 12/2, तो 2 से 2 कैंसिल, x हमारे पास बचा 2y माइनस 12, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड। सो पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे यहाँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस 12 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, ये हमारे पास हो जाएगा 4y माइनस 24 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, ये प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7y इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 35 y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 35/7 इज इक्वल्स टू 5, ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू। तो अब हम क्या करना है, पुट y इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन थर्ड। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 माइनस 12, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 दूनी 10 माइनस का 12 करेंगे तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आएगी -2। तो अब हमें क्या करना है, हमें y की वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू निकालनी है, जो कि हमारे पास गिवन है y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, y की वैल्यू हमारे पास है 5 इज इक्वल टू m, x की वैल्यू हमारे पास है -2 प्लस
3, तो 5 इज इक्वल्स टू माइनस 2m प्लस 3, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 2m, ये हमारे पास बचेगा 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2m, इधर m को लेके आएंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 माइनस 2m, इसको इसे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा m इज इक्वल्स टू -1। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हमारे पास है क्वेश्चन 3, जिसमें हमारे पास गिवन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास इक्वेशन गिवन थी, इसमें हमें पहले इक्वेशन बनानी है और फिर उनको सोल्व करना है इसी मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो चलो इनको भी करते हैं। तो इससे पहले अगर आपको मेरा पढ़ाई और समझ में आ रही है और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ 26 एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। इसमें हमारे पास क्या है, दो नंबर गिवन है, दो नंबर है जो जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो है 26, और जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से 3 गुना है, वो तो उनको फाइंड करो। चलो फाइंड करते हैं। तो इसमें हम करते हैं लेट द नंबर्स आर x एंड y। तो इसमें पहला क्या गिवन है, जो दोनों का डिफरेंस है वो क्या है 26। इसमें क्या है, पहला नंबर x एंड y दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है 26। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। और क्या है कि जो पहला नंबर है वन नंबर इज 3 टाइम्स, दूसरे नंबर से 3 गुना ज़्यादा है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, एक्स हमारे पास गिवन है, पुट इन फर्स्ट, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26, माइनस करेंगे 2y इज इक्वल्स टू 26, y इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 13। अब इसको हम पुट करते हैं सेकंड में, पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 13, x हमारे पास क्या आया 39। अब हमारे पास इसका दूसरा क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास गिवन है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिसमें हम दो एंगल्स का प्लस करें और उनका ऐड क्या 180। तो ये पहली क्वेश्चन तो हमारे पास यही हो जाती है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल है और उनका प्लस क्या होता है 180, तो x प्लस वाई हमारे पास क्या हो जाएगा 180, और जो छोटा वाला एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, और जो स्मॉलर एंगल को 18 डिग्री से एक्सीड कर रहा है। तो चलो इसको देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, और इसमें हमारे पास गिवन है कि एक जो एंगल है वो दूसरे एंगल को 180 स्मॉल है 18 से, स्मॉलर है 18 से, तो जो पहला एंगल है वो दूसरे एंगल से कितना छोटा है 18। तो ये हमारे पास हो जाएगी दूसरी इक्वेशन, और ये हमारे पास है पहली इक्वेशन। तो x हमारे पास क्या है, तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई y प्लस 18। इसको हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हमारे पास हो जाएगा y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y प्लस 18 इज इक्वल्स टू 180, 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 18। तो ये इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 162, तो y हमारे पास आ जाएगा 162/2। ये हमारे पास हो जाएगा 2 8 16 2 1 2 81। तो y हमारे पास आ गया 81। तो पुट y इज इक्वल्स टू 81 इन इक्वेशन
सेकंड में पुट कर लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास गिवन है एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 18। तो x इज इक्वल्स टू 81 प्लस 18। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा 99। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। अब हमारे पास क्वेश्चन थर्ड, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 380 लेटर सी वाज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो इसमें हमारे पास इक्वेशन इजीली बन जाएगी 7x प्लस 6y। एक पहली इक्वेशन ये हो जाएगी और दूसरी वाली 3x 5y। कुछ भी मान सकते हो, x बैट मान सकते हो, x को बॉल्स भी मान सकते हो। तो चलो इसको भी करते हैं। तो इसमें हमारे पास लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल्स टू x एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल्स टू y। तो इसमें 7 बॉल और 7 बैट और 7 बॉल को मिला के कितने पे कर रहे हैं 300। तो इसमें हमने बैट को माना है x, तो 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू। इसी तरह से दूसरा है 3x प्लस 5y। 3 बैट और 5 बॉल उसने कितने में खरीदी है 1750 में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 380। तो इसमें हमारे पास हो जाएगा 6y इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 7x। तो y हमारे पास हो जाएगा 3800 माइनस 7x बाई 6। ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड आ गई जो y की वैल्यू है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इसको हमें पुट करना है इक्वेशन सेकंड में। तो ये हमारे पास हो जाएगी 3x प्लस 5y की वैल्यू हमारे पास क्या है 3800 माइनस 7x। तो अभी हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस इसको इससे गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19000 माइनस 7 5 35x 6 इज इक्वल टू 750। हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18x प्लस 9000 माइनस 35x इज इक्वल्स टू 750। तो इसको इधर ले जाएंगे तो इसके साथ गुना हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा 18x प्लस 19000 माइनस 35 इज इक्वल्स टू, इसको इधर गुना करेंगे तो ये हमारे पास गुना होके आएगा 10,500। अब ये 18x को 35x में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस 17x। और इसको इधर ला के माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा, इसको 19,000 इज इक्वल टू 10,500। तो ये हमारे पास आएगा 17x इज इक्वल्स टू 10,500 माइनस 19,000। तो माइनस 17x इज इक्वल्स टू ये हमारे पास बचेगा, इसको इसमें से काटेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 8,500। तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। x हमारे पास आएगा 8500 बाई 17। इसको हम कट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 17 5 85 और 2 0। x हमारे पास आ गया 500। अब हमें क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 500 इन इक्वेशन थर्ड। किसी में भी पुट कर सकते हो, मैं इसको थर्ड में पुट कर रही हूँ जो कि हमारे पास है ये। तो इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 7,500 बाई 6। तो इसको इसे करेंगे 7 5 35। y इज इक्वल टू 3800 माइनस 3500 बाई 6। और ये हमारे पास आ जाएगा 300 बाई 6। y इज इक्वल टू 300 बाई 6। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 5 30 बाई 50। तो एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, बैट की कॉस्ट हो जाएगी हमारे पास
500 और एक बॉल की कॉस्ट क्या आ जाएगी हमारे पास 50। हमने बैट क्या माना है एक्स की वैल्यू हमारे पास है 500 और बॉल का माना है वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 50। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमारे पास गिवन है द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी consist of a fixed charge together with the charge of the distance covered. For a distance of 10 km the charge paid is 105 and for a journey of 15 km the charge is paid 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? इसमें जो हमारे पास क्या रखा है, एक टैक्सी ड्राइवर है जो एक लिमिट डिस्टेंस जितना उसने फिक्स कर रखा है उस तक तो वो फिक्स्ड चार्ज करता है और उसके बाद जो डिस्टेंस कवर करता है उसके बाद वो जैसे बढ़ाता जाता है। जैसे मान लो एक टैक्सी ड्राइवर है उसने 2 किलोमीटर तक फिक्स कर रखा है कि वो 2 रुपये लेगा और उसके बाद जितने जितने किलोमीटर बढ़ता जाएगा हर 1 किलोमीटर पे 5 रुपये ऐसे 10 किलोमीटर तक बढ़ाता जाएगा। तो क्वेश्चन दिखने में बस लंबा है, करेंगे तो बहुत ईजी है। तो चलो इसको भी हम करते हैं। तो इसमें हम मान के चलते हैं लेट द फिक्स चार्ज जो हमारे पास एक्स है और चार्ज पर किलोमीटर उसके बाद जो बढ़ाता जाएगा वो हमारे पास वाई है। तो इसमें हमें करना क्या है, पहले फिक्स चार्ज के लिए वो एक फिक्स चार्ज करता है तो जो हमारे पास एक्स है और फिर आगे हर 10 किलोमीटर के लिए 10 किलोमीटर और जितना ऐड करते जाएगा उसके 105। मान लो उसने 10 किलोमीटर जाना है और 2 किलोमीटर उसने फिक्स कर रखा है कि वो 10 रुपये लेगा। तो 2 किलोमीटर के तो 10 रुपये लेगा ही लेगा और बचे 8 किलोमीटर में वो और 5 रुपये जैसे बढ़ाता जा रहा है तो इसके वो अलग से 8 रुपये और लेगा। मतलब तो इस हिसाब से 5 रुपये 40 रुपये वो और अलग से जो उसने ऐड करके वो लेगा। तो इस हिसाब से हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई ये, जिसमें फिक्स चार्ज एक्स है और पर किलोमीटर 10 रुपये और लिए हैं उसने 10 किलोमीटर के, तो टोटल उसने फेयर कितना पे किया है 105। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन में फिक्स चार्ज तो वो देगा ही देगा और उसके बाद वो कितना चला है 15 किलोमीटर और चला है और उसने कितने कितने पे किए 155। ये हो गई हमारे पास दूसरी क्वेश्चन। तो इसमें हमारे पास पूछा क्या है कि वो 25 किलोमीटर का कितना पे करेगा। तो हम आगे करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105। x हमारे पास हो जाएगा 105 माइनस 10y, ये हमारे पास जो बन रही इक्वेशन थर्ड है। तो अब हमें क्या करना है, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। तो x हमारे पास क्या है 105 माइनस 10y, तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -5y इज इक्वल्स टू 155 माइनस 105। 5y इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 50, y हमारे पास आ गया 50/5, 10y जो है हमारे पास आ गया 10। अब हमें क्या करना है, पुट y इज इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन, इसको हटा देते हैं, इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10। x जो हमारे पास आ जाएगा 105 माइनस 100, x हमारे पास आ गया 5। तो इसमें फिक्स चार्ज हमने क्या लिया है x, तो फिक्स चार्ज हमारे पास क्या आ जाएगा, फिक्स चार्ज हमारे पास आ जाएगा 5 रुपये और चार्ज पर किलोमीटर क्या है y, तो चार्ज पर किलोमीटर हमारे पास आ जाएगा, चार्ज पर किलोमीटर हमारे पास आ जाएगा 10 रुपये। तो अब हमें कितने डिस्टेंस का निकालना है 25 फॉर 25 किलोमीटर डिस्टेंस। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा x प्लस 25y, कितने किलोमीटर चला है 25, तो x हमारे पास क्या है 5 प्लस 25, y हमारे पास क्या है 10, तो हमारे पास हो जाएगा 5 प्लस 250 इज इक्वल टू 250।
55 रुपये। ये हमारे पास क्या आएगा 25 किलोमीटर के लिए। अब इस एक्सरसाइज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator it become 5/6. Find the fraction. इसमें हमारे पास एक फ्रैक्शन है जिसमें अगर फ्रैक्शन बिकम 9/12 हो जाती है अगर उसमें हम 2 ऐड करते हैं तो, और वो 3 दूसरी क्वेश्चन है 3 ऐड करते हैं तो हो जाती है 5/6। इसमें घबराने की कोई बात नहीं, बहुत आसान है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलो करते हैं। इसमें हम मानते हैं लेट द न्यूमिनेटर x और लेट द डिनोमिनेटर y, और जो फ्रैक्शन हमारे पास है x + y। तो इसमें क्या गिवन है पहली इक्वेशन में कि अगर इस फ्रैक्शन में हम 2 ऐड करते हैं तो क्या हो जाती है 9/11। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस फ्रैक्शन में अगर हम 2 ऐड करते हैं x + 2 बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर तो ये हो जाती है 9/11। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 11x + 22 = 9, ये y है सॉरी इधर 9y = 2 × 18। तो ये हमारे पास आ जाएगी 11x = 9y - 4। तो x हमारे पास आ जाएगा 9y - 4/11। ये हमारे पास हो गई एक इक्वेशन। अब देखते हैं दूसरी। अगेन हमारे पास क्या गिवन है, अगर हम 3 ऐड करते हैं बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में x + 3 y + 3 तो वो इक्वेशन हमारे पास बन जा रही है 5/6। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 6x + 6 × 18 = 5y + 5 × 15। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6x - 5y = -3। 18 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा और -18 बड़ा है तो माइनस का साइन -3। इक्वेशन सेकंड। अब जो x की वैल्यू हमारे पास आई थी यहाँ इसको हम इसमें पुट कर देते हैं। पुट इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। तो इसमें हमें क्या करना है 6 9y 4/11 -5y = -3। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 6 = 54y - 6 × 24। इसका हमने एलसीएम ले लेते हैं। इसको इससे गुना करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 55y = -3। इसको इधर जाएगा ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हमारे पास आएगा 54y - 24 - 55y = -33। 54 - 55 करेंगे तो -y - 24 = -33 -y जो हमारे पास हो जाएगा -33 + 24। तो ये हमारे पास हो जाएगा -y = इसको इसमें से लेस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -9 -3 माइनस कैंसिल y हमारे पास क्या आ गया 9। तो अब y को किस में पुट करेंगे पुट y = 9 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। x = 9 - 4/11 9 9 81 -4/11 31 में से 4 गए तो हमारे पास कितने बचेंगे 77/11। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन बनेगी वो क्या होएगी x हमारा क्या आया x/y। x हमारा क्या है 7 और y हमारा क्या है 9। तो ये जो है ये हमारी फ्रैक्शन। ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें एक और बचा हुआ ये है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their percent?
इसमें लिखा हुआ 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स। 5 साल बाद जैकब की एज और 3 टाइम्स हो जाएगी उसके अपने बेटे से, और 5 ईयर और 5 साल पहले उसकी एज थी उसके बेटे से 7 टाइम्स ज़्यादा थी। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। तो इसमें हमें करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास गिवन है आफ्टर 5 ईयर जो जैकब का एज है 5 साल बाद कितना होगा, और उसके बेटे का सन का y + 5 उसका एज कितना होगा। तो इसमें क्या गिवन है, 3 टाइम हो जाएगा उसके बेटे का। ये जो है जैकब है 3 गुना ज़्यादा होगा किससे, 3 गुना ज़्यादा किससे होगा, उसके बेटे से। कौन ज़्यादा होगा, फादर बेटे से 3 गुना ज़्यादा। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो अब इससे इक्वेशन बना लेते हैं। x + y = 3y + 3 15। ये हमारे पास हो जाएगा x = 3y, ये इधर चला जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 10। ये हमारे पास हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरे में क्या बोला गया है कि 5 साल पहले बिफोर कितने ईयर, 5 ईयर, बिफोर 5 ईयर तो जैकब की एज जो थी वो थी x - 5 और सन की एज थी वो भी क्या थी x - 5, और इससे कितने गुना थी, 7 टाइम्स थी y - 5। तो ये हमारे पास हो जाएगा x - 5, इससे कितनी गुना थी, बेटे से 7 गुना ज़्यादा थी। जो जैकब की एज है वो उसके बेटे से 7 गुना ज़्यादा थी। तो ये हो जाएगा हमारे पास x - 5 7y - 35। ये इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा x = 7y - 30। ये हो जाएगा। अब हम करते हैं इसको आगे। ये जो है हमारे पास आ गई इक्वेशन सेकंड। अब हमें करना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट हमारे पास x = 3y + 10 और सेकंड हमारे पास x = 7y - 30। तो इससे हमें करना है, इसमें हमारे पास यहाँ भी x है और ये भी x है। तो x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ये भी x की वैल्यू है तो हम इसे लिखते हैं 7 - 30 = 3y + 10। इस x की जगह हमने ये x की वैल्यू रख दी है तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको इधर लेके आएंगे तो 7y - 30, इसको इधर लेंगे -3y - 10। 7 1 - 3y = 10 + 30। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4y = 40। तो y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 10, फिर 40/4 हो जाएगा ये। तो ये कैंसिल करेंगे तो ये y हमारे पास आ गया 10। अब क्या करना है, पुट y = 10 इन इक्वेशन, किसी में पुट कर लो इन इक्वेशन, फर्स्ट में कर लो चाहे सेकंड में। तो इसको हम कर रहे हैं फर्स्ट में। तो y 10 है तो x = 3 10 + 10। तो ये x हो जाएगा हमारे पास 30 + 10, x = 40। तो ये तो हमारे पास x जो आई ये किसकी एज आ गई, जैकब की एज हमारे पास क्या है 40 और उसके सन की एज y हमारे पास क्या है 10। तो ये उन दोनों की एज हो गई। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.2। आई होप आपको समझ आई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।